कभी सोचा है हम आखिर घूमते क्यों हैं? क्या सिर्फ नई जगह देखने के लिए, नए पहाड़, नई सड़कें, नई नदियाँ, या इन बादलों के पीछे छिपे नए नज़ारे देखने के लिए? शायद नहीं। शायद हम सफ़र पर इसलिए निकलते हैं क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं खुद से दूर हो जाते हैं और फिर एक दिन बस एक बैग उठाते हैं, एक रास्ता चुनते हैं और निकल पड़ते हैं बिना ये जाने कि आगे क्या मिलेगा। शायद कोई खूबसूरत पहाड़, शायद बादलों से घिरी कोई घाटी, शायद रास्ते में बहती कोई नदी, या शायद इन सब के बीच हमारा अपना कोई खोया हुआ सुकून। सो व्यूअर्स, मॉर्निंग में हम 12:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। हमने चेक इन कर लिया था, बट मेन जो चेक इन है हमारा वो 2 बजे हुआ था, क्योंकि एयरबीएनबी में जो चेक इन चेकआउट है वो 2 बजे के करीब होता है। तो हम नीचे जो इनका रूम था हम उसमें रुके हुए थे, क्योंकि जो होस्ट है उन्होंने हमको बोला था कि उनका एक रूम है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो 2 बजे तक, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाना। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो पूरा एयरबीएनबी है, नीचे होस्ट की फैमिली रहती है, उनके मॉम एंड डैड रहते हैं, ऊपर उन्होंने ये पूरा टेरेस के साथ ये पूरा एरिया जितने भी आपके कस्टमर्स हैं एयरबीएनबी बुक करते हैं उनको दिया हुआ है। ये 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है एंड एक कमरा हमने ये बुक किया है, थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। और देखो, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे हैं, आप यहाँ पे आओ और नेचर के मज़े लो। देखो ये व्यू है यहाँ पूरे इस एरिया में जो दिख रहा है ना आपको इस फ्रेम में, इसमें सब में पूरे के पूरे माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, ठीक है, पूरा जंगल है। अभी आप देखो पूरे बादल ही बादल आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। टाइम लैप्स में भी डाल दूंगा। और एक छोटी सी रिवर वहाँ से आ रही है, तो वो भी इसके साथ इस व्यू में आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। जा भी सकते हैं, हमने पूछी कि हम जा सकते हैं, बोले हैं नीचे जा सकते हैं, पर अभी बारिश है तो थोड़ा सेफ़ नहीं है। और मैं तो बोलूँगा कि अगर किसी को थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करना है फॉर 2 डेज़ 3 डेज़ तो यहाँ पे आ सकता है। देखो यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे शांति है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लिंकिट आ सकता है, ज़ोमैटो आ सकता है, ठीक है। तो वैसे भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आसपास कैफ़ेज़ भी हैं, हम जब आ रहे थे तो हमने देखे 2-3 कैफ़ेज़ भी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अगर शोर शराबा चाहिए तो मत आना, शांति चाहिए तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम हियर। और एक कमरा ये है, मैं आपको पहले कमरा दिखा देता हूँ। ये कमरा है, बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही, मतलब एक विंडो ये रही, एक विंडो ये रही, और ये आपका मेन डोर। आँख खुलेगी तो आपको सामने पूरा माउंटेन रेंज दिखाई देगा। और पूरा जो पेंट एंड ऑल है ना वो काफ़ी ही बेहतरीन है, ठीक है। ये देखो, ये अलमीरा है। पहले तो मुझे लगा नॉर्मल सा डिज़ाइन है, बट दिस इज़ अलमीरा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा जो डिज़ाइन किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया। एंड ये है आपका वॉशरूम, ये आपका पूरा वॉशरूम है, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ऑन इट्स प्लेस, ठीक है। जो एस्थेटिक है, जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे रखी गई है बहुत प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो डिज़ाइन, मेन बात क्या है ना, कस्टमर्स को क्या अट्रैक्ट करता है, उस जगह का, उस एयरबीएनबी का जो डिज़ाइन है, जो एस्थेटिक्स है, वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, ठीक है। और नॉवेल्स यहाँ पे नॉवेल्स यहाँ पे रखी हुई है, तो आप नॉवेल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक रूम है ये, अरे एक रूम है ये जिसमें इस शानू ये बैठी सोई सोई हो गई, क्यों रोई रोई कर रही थी, ओए। और एक रूम ये है जिसमें ये अलमीरा है, यहाँ पे वो वॉशरूम है, सारे शेल्फ यहाँ पे है। अब ये डिज़ाइन मैंने अपने कैप्चर कर लिया, घर पे भी मैं ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ अपनी अलमीरा का, ठीक है। और ये यहाँ पे मिरर है, और एक छोटा सा यहाँ पे एक एरिया बना जिस पर आप बैठ के आराम से नोवेल पढ़ सकते हो और इस व्यू का मज़ा ले सकते हो।
और ये है हमारी यहाँ पे किचन। ये इनका स्टेयरकेस है जो ऊपर वाले इस पे जाते हैं। और ये है किचन, ये आपकी खुद की पर्सनल किचन है। सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा। ओवन है, गैस स्टोव्स है, रेफ्रिजरेटर है। एंड रेफ्रिजरेटर भी आपका यूज़ में है, ठंडा कर रहा है। ये आपका पूरा सिंक है, एवरीथिंग इज़ यूज्ड। यहाँ पे आपके थोड़ी बहुत प्लेट्स मिल जाएगी, आपको कप्स मिल जाएंगे। अभी हमें मौसम इतना बढ़िया है तो मैंने शिवानी को बोला कि चाय बनाते हैं, तो दूध वूध और टी ये ऑर्डर करेगी। और बारिश तो सुबह से रुक नहीं रही है, बूंदाबांदी है, पर देखो इट्स ए गुड थिंग। ठीक है, अपना एंजॉय करने आए हैं, वेदर एंजॉय करेंगे अपना, नीचे शेड में बैठ के मज़े से चाय पियेंगे और इस मौसम को एंजॉय लेंगे। देखो पूरा कवर हो गया, पूरा कवर हो गया। अभी मैं एक टाइम लैप्स डाल दूँगा। और पार्किंग इनके पास एक तो खुद की पार्किंग है, ये इनकी खुद की पार्किंग है यहाँ पे। और ये एक छोटा सा प्लॉट है, यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे किसी के घर भी है, एयरबीएनबीज़ भी है। ये हमारी गाड़ी खड़ी। और ये देखो सारा इनका खुद का, नीचे खुद रहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो घर है डिज़ाइन किया गया है। और ये जो स्टेयरकेस है ये ऊपर की तरफ जा रहा है जहाँ पे हमें अलाउड नहीं है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो मैं तो बस यही बोलता हूँ, हम देखो अपन क्या है, अपन तो भाई ट्रैवलर है। ये देहरादून तक आना मतलब यूँ है कि वो ट्रैवलिंग वाला फील नहीं आता। बट कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करना होता है अपने 1-2 दिन के लिए। जैसे कल बर्थडे भी है और छुट्टी भी है, तो एक दिन 2 दिन के लिए काफ़ी अच्छा है, आपका माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। थोड़ा सा इस व्यू को देखने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, बारिश हो गई, वरना शिवानी ब्लैंकेट करती। बारिश अगर तेज़ आए तो नहा भी लूँ मैं। इस बारिश में गीले हो जाओगे तुम? अरे गीले नहीं, पूरा गीला होना है। ये वो वाली बारिश नहीं, बूंदाबांदी बारिश है। तो मैं एक छोटा सा टाइम लैप्स डालता हूँ, आप उस टाइम लैप्स का एंजॉय करो। यहाँ रख देना। नहीं। तो गाइज 12 बज गए आओ भाभी, एंड सीधे बैठो। टुडे इज़ माय बर्थडे। रुको अभी। और इन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज छोटू सा केक मंगवाया है, क्योंकि हम 4 ही लोग हैं, वेस्ट जाता। ठीक है, तो चलो फिर। इन शानू, मत लगाना। अरे खा लेके जा रहे हो? टेबल पे रख रहे हैं। चलो भाई काटो। शानू केक खाओगे? शानू तो कर दिया काम, उद्घाटन कर दिया। तो चलो, किसी का बर्थडे हो नहीं भाई, शानू का बर्थडे है। जाओ तो ये छोटू सा केक मेरे लिए। मैं आपके करूँगा। अब मैं दे रहा हूँ। कैमरामैन शिवानी पकड़ो इसको। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आ जाओ। चलो भाई, चलो अब दोनों काटेंगे हम, ठीक है? 1 मिनट रुको, ये शो करूँगी। क्या तुम मम्मी काटू? काटूं केक भी आना चाहिए ना यशु। चलो स्टार्ट। अरे भाई चलो, ये बीट बॉक्सिंग खत्म हो जाएगा। हम फिर सो रहे हैं भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू योगी, हैप्पी बर्थडे। आप खा लीजिए, आप कर दिया, मुंह पे नहीं लगाना प्लीज। छोटा सा ही है। ये जीजा साला एक दूसरे को खिलाते हुए केक, बस। शानू आप क्या खा रहे हो? हैप्पी बर्थडे।
इधर लगा है। कहाँ है? यहाँ है ना। हैप्पी बर्थडे ब्रो। मेरे भाई खूब तरक्की करे हॉट व्हील्स और मेरे को खूब पैसा दे। और वो नीचे भी देखो, ये यहाँ पे क्या चोरी चल रही है केक की। नहीं हॉट व्हील्स नहीं है इस बार। इधर दिखाओ। इस बार हमने हॉट व्हील्स नहीं दी, इस बार हमने कुछ और दिया है। वाह, ये सब क्या चल रहा है? नीचे नीचे चोरी हो रही है। योगी, ये नीचे चोरी चल रही है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? इधर देखो कैमरे में एक बार, क्या चल रहा है ये? मस्ती चल रही है। मस्ती चल रही है। खिला दे मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। उधर पीछे का भी खुलेगा लग रहा है मुझे। वाह, दिखाओ उधर। योगी इधर दिखाओ। देखो शानू मामा का गिफ्ट। वाह, ये है ऊद। ऊद वाला है भाई। ऊद के लिए ऊद। ये एक वॉलेट और ये ऊद। किसका है गिफ्ट ये? मेरे ऊपर दी तरफ से। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ मेरी तरफ से। थोड़ा उसे तो उड़ा। मस्त है, सुनो। हाँ पार्टी टाइप लगे। ऐसे छिड़क के बार करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग हो। हाँ हो जाता है। बाबी सुनो। अच्छी है, यहाँ तक आ रही है। मस्त है। वो सब छोड़ो ना, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा ये तो भाई ऊद और भाई ऊद और इतना ये खा चुकी है। अजमाल। शानू ये क्या करा है? बिल्ली है, बिल्ली। मस्ती। कहाँ बिल्ली? शानू मियाओ। ओए, ओए, छोटी सी बिल्ली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 17 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। कल रात को छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट हमने यहीं कर लिया था और मॉर्निंग काफ़ी ही ब्यूटीफुल है। आप ये देखो सामने का नज़ारा, मतलब वो मेरा रूम है, ठीक है, और बेड ऐसी जगह प्लेस्ड है कि आँख खुलेगी और सीधा ये व्यू दिखेगा। तो इट्स ए बेस्ट प्लेस फॉर योर स्टे। और सामने ही नदी है नीचे की तरफ। ड्रोन शॉट मैं आपको भी दिखा दूँगा। और अभी बादल है तो एक ड्रोन शॉट मैं बादलों के अंदर से लूँगा जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह तो मैं वापस दिल्ली में घर जाना चाहता नहीं, क्योंकि यार जो शोर शराबा दिल्ली में है वो बहुत हमने सुन लिया, ठीक है। दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में जो लाइफ है ना वो बहुत तेज़ हो गई, ठीक है। वहाँ पे आपको ना तो टाइम का पता, ठीक है, ना आपको दिन का पता, ना आपको लोगों का पता। अब
वैसे तो लोगों का जान के अब कुछ करना भी नहीं, ठीक है। लोग सिर्फ और सिर्फ अब इगोइस्टिक बन गए हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचते हैं, ठीक है। आपके साथ सिर्फ वो खड़े रहेंगे जो आपके हैं, दैट्स इट। और कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा रहने वाला। तो मेरी बात ये है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप रहते हो ना तो आपको हर वो चीज़ें, वो रियलिटी पता लगेगी इस ज़िंदगी की, ठीक है। पेड़ पौधे, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। वो शांति जो आपको चाहिए, जो लोग कहते हैं ना कि आपका जो लाइफस्टाइल में जो आपको चेंज चाहिए, वो चेंज यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज ढूंढ रहे हो, वो दिल्ली में या शहरों में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर। और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया विद दिस व्यू। ये हमारा व्यू है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और अभी जो सर एंड मैम हैं वो आए, उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और गिफ्ट है दिस इज़ ए स्मॉल पॉट जिसमें एक रोज़ फ्लावर है और अपराजिता का एक प्लांट है और एक स्मॉल नोट है। और उस नोट में लिखा है, दिस लिटिल वन वॉज रेस्ड फ्रॉम द मदर plant in my garden, so a piece of amata is always with you. Happy birthday, Yogi. May you always remain undefeated and invincible, just like this Aparjita. Warmly, Amata. So thank you, ma'am and sir, for this beautiful gift and beautiful note. और ये खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है, और क्यों ईगो रखना, और क्यों ही लड़ाई झगड़े और जो चिढ़ है, लोगों में बहुत चिढ़ है, मत रखो, ठीक है। आप इस धरती पे आए हो तो जाओगे तो सही, तो अपने कर्म अच्छे करके जाओ, ठीक है। लोगों को खुशियाँ बांटो। दुख लोगों के अंदर भरा हुआ है, खुशियाँ कम है, दुख ज़्यादा है। जितना आप खुशियाँ बांट सकते हो उतनी खुशियाँ बांटो, ठीक है। जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो और इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तो बस अभी हम निकलेंगे फ्रेश व्रेश होके, यूँ सोचे 12-1 बजे तक निकल जाएंगे अपना। थोड़ा मौसम यहाँ तो अच्छा है, पर जैसे दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली मौसम पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि अभी मम्मी का फ़ोन आया था तो वहाँ धूप है, गर्मी है, बट दैट्स फाइन, आराम आराम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी फ्रेशन होते हैं और यहीं मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि देखो अब तो घर ही जाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं दिखा दूँगा, बट अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज एपिसोड्स। 2 एपिसोड मैंने डाले। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर आपके पास कोई भी थॉट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या पूछ सकते हो। प्लस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आप नए हो, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रील्स अप टू डेट मैं वहाँ रहता हूँ, सारी रील्स भी अपलोड करता हूँ। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।
कभी सोचा है हम आखिर घूमते क्यों हैं? क्या सिर्फ नई जगह देखने के लिए, नए पहाड़, नई सड़कें, नई नदियाँ या इन बादलों के पीछे छिपे नए नज़ारे देखने के लिए? शायद नहीं। शायद हम सफ़र पर इसलिए निकलते हैं क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं खुद से दूर हो जाते हैं। शायद हम सफ़र में इसलिए निकलते हैं क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं खुद से दूर हो जाते हैं और फिर एक दिन बस एक बैग उठाते हैं, एक रास्ता चुनते हैं और निकल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि आगे क्या मिलेगा। शायद कोई खूबसूरत पहाड़, शायद बादलों से घिरी कोई घाटी, शायद रास्ते में बहती हुई कोई नदी, या शायद इन सब के बीच हमारा अपना कोई खोया हुआ सुकून। क्योंकि पहाड़ों की एक खासियत होती है, ये आपको कुछ कहते नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये बताते हैं कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ को पाने के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। ये बताते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस रुकना भी ज़रूरी है, एक पल के लिए। सब कुछ भूल कर इन हवाओं को महसूस करना, इन बादलों को गुज़रते देखना, नदियों की आवाज़ सुनना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ।